जंगल में दिव्य रूप धारण किए हुए तेज गति से आगे बढ़ रहे बालक नीलकंठ वर्णी को देखकर वहां पर विराजमान मोहनदास नामक एक साधु बहुत प्रभावित हुए। वह नीलकंठ वर्णी को प्रणाम करके बोले कि हे दिव्य बालक, तुम इतनी सी अवस्था में इस घने और डरावने जंगल में क्यों घूम रहे हो? मैं रास्ता भटक गया हूँ। तभी बालक नीलकंठ वर्णी ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारे जैसे लोगों को राह दिखाने के लिए ही निकला हूँ। धीरे धीरे नीलकंठ वर्णी तिब्बत की तरफ बढ़ रहे थे। तभी एक बस्ती आई जिसका नाम बुटोल नगर था। नीलकंठ वारनी इस नगर के बाहर रुके, जहां पर दूसरे दिन सुबह के समय राजा और उनकी बहन का आगमन हुआ। उन्होंने दिव्य बालक को देखते ही चरण स्पर्श किए और महल में चलने का आग्रह किया। उस राजा का नाम महादत्त और रानी का नाम माया रानी था। दोनों को शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई और प्रातःकाल के समय नीलकंठ वर्णी अपनी आगे की यात्रा के दौरान हिमालय के जंगलों से गुजरते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि नीलकंठ वर्णी के सामने एक वृद्ध बाबा साधना में लीन होकर बैठे थे। जैसे ही नीलकंठवर्णी उनके समीप से गुजरे, उन बाबा की आंखें खुल गईं और उन्होंने उठकर नीलकंठवर्णी को गले लगा दिया और कहा कि आपने मुझे दर्शन देने में बहुत देरी कर दी है, अब मैं आपको नहीं जाने दूंगा। तभी नीलकंठवर्णी ने कहा कि आप बहुत ज्ञानवान हैं, योग गुरु है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप मुझे योग सिखाइए। योग गुरु गोपाल योगी की बहुत ही शालीनता के साथ नीलकंठवर्णी ने सेवा की और पूरे समर्पित भाव से योग शिक्षा ग्रहण की। अंत में नीलकंठवर्णी ने स्वामीनारायण का रूप धारण करके गोपाल योगी को दर्शन दिए और आगे की यात्रा के लिए निकल पड़े। जब नीलकंठवर्णी काठमांडू पहुंचे, तब नेपाल में गोरखा राजा पृथ्वीनारायण साहा का राज्य था। पृथ्वीनारायण साहा के पश्चात उनके पौत्र रण बहादुर ने राज किया। दिव्य बालक नीलकंठवर्णी अर्थात स्वामीनारायण काठमांडू पहुंचकर वहां पर विराजमान भगवान पशुपतिनाथ के दर। इस समय नेपाल में साधु संतों का आना लगभग बंद हो गया था, क्योंकि वहां के राजा रण बहादुर एक असाध्य रोग से ग्रसित है। वहां पर आने वाले सभी साधु और संतों से वह अपेक्षा करते थे कि उनके रोग का निराकरण किया जाए, मगर साधुओं से जब उस असाध्य रोग का इलाज नहीं होता तो वह उन्हें बंदी बना लेता और कारागृह में बंद कर देता। जब नीलकंठवर्णी स्वामीनारायण वहां पर पहुंचे तो कुछ साधु संतों ने उन्हें यह बात बताई, तो उन्होंने बताया कि यदि हम साधु संत हैं तो किसी भी तरह का भय नहीं होना चाहिए। आइए, आप मेरे साथ चलिए। इतना सुनकर सभी साधु और संतों के मन में आत्मविश्वास जागृत हो गया और वह नीलकंठवर्णी के साथ चल पड़े। जब यह सूचना राजा रण बहादुर के पास पहुंची तो उन्होंने नीलकंठवर्णी को अपने महल में बुलाया और असाध्य रोग के बारे में बताया। नीलकंठवर्णी बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के थे, इसलिए उन्होंने उस असाध्य रोग को जड़मूल से समाप्त कर दिया। इस कार्य से राजा रण बहादुर बहुत ही प्रभावित हुए और खुशी के मारे नीलकंठवर्णी से उनकी इच्छा के अनुसार कुछ भी मांगने का आग्रह किया। तभी नीलकंठवर्णी ने कहा कि मुझे माया का मोह नहीं है। आपने जिन साधु और संतों को कारागृह में बंद किया है, उन्हें मुक्त कर दीजिए। इतना कहते ही राजा रण बहादुर ने सभी बंदी बनाए गए साधु संतों को आजाद कर दिया। नेपाल से निकलकर नीलकंठवर्णी चीन में होते हुए तिब्बत की तरफ बढ़ते हुए सिरपुर आ पहुंचे। स्वामीनारायण जहां पर भी जाते, ऐसी जगह पर रुकना पसंद करते जहां पर कोई उद्यान हो या फिर प्राकृतिक सौंदर्य हो। सिरपुर में स्थित उद्यान में स्वामीनारायण, नीलकंठवर्णी, सहजानंद स्वामी रुके। इस उद्यान के आसपास का क्षेत्र साधु संतों, बाबाओं और तांत्रिकों से घिरा हुआ था। सिरपुर के राजा सिद्धबल्लभ को जब यह बात पता चली कि राज्य के समीप स्थित उद्यान में कोई संत आए हैं, तो वह तुरंत उनसे मिलने के लिए पहुंचे। नीलकंठवर्णी से मिलने के बाद राजा सिद्धू वल्लभ बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने नीलकंठवर्णी से आग्रह किया कि आप हमारी महल में पधारें, लेकिन नीलकंठवर्णी ने इसके लिए मना कर दिया। तब जाकर राजा सिद्धू वल्लभ ने एक संत गोपाल दास को उनकी सेवा चाकरी में लगाया। दैनिक रूप से राजा भी नीलकंठवर्णी के पास उपदेश सुनने के लिए आया करता था। नीलकंठवर्णी के प्रति राजा का असीम प्रेम और सम्मान देखकर वहां पर पहले से विराजमान तांत्रिक ईर्ष्यालु हो गए। उन्हें लगा कि हम यहाँ पर काफी समय से रह रहे हैं,
मगर राजा ने हमें इतना सम्मान नहीं दिया जितना इस बालक नीलकंठवर्णी को दे रहे हैं। इसी के चलते उन्होंने नीलकंठवर्णी की सेवा में तैनात गोपालदास के ऊपर काला जादू कर दिया, जिससे वह मूर्छित होकर गिर गए। नीलकंठवर्णी स्वामीनारायण को सब झांत था, इसलिए उन्होंने गोपालदास को पुनः सचेत अवस्था में ला दिया। यह देखकर कई तांत्रिक नीलकंठवर्णी के चरणों में जाकर शरण ली। उसी राज्य में तेलंगी नामक एक ब्राह्मण रहता था। तेलंगी ब्राह्मण अत्यधिक रूपवान होने के साथ साथ कई प्रतिभाओं का धनी भी था। अपनी योग्यता और प्रतिभा के चलते तेलंगी ब्राह्मण को राजा ने कई हाथी और बड़े-बड़े उपहार भेंट किए थे। इसी के चलते तेलंगी ब्राह्मण रूपवान से कुरूप हो गया। जब तेलगी ब्राह्मण को नीलकंठवर्णी के बारे में पता चला तो वह दौड़े चले आए। नीलकंठवर्णी के चरणों में बैठकर उनसे विनती की कि हे भगवान, आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए मैं कृतज्ञ होकर क्षमा याचना करता हूँ। इतना सुनकर नीलकंठवर्णी ने ब्राह्मण को पहले की तरह रूपवान बना दिया। माँ कामाख्या देवी के दर्शन करने के लिए नीलकंठवर्णी आसाम पहुंचे। अपनी मधुर वाणी के दम पर नीलकंठवर्णी को मानने वाले और उनके उपदेश सुनने वाले लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ने लगी। यह देखकर वहां पर पहले से मौजूद साधु संत आश्चर्यचकित हो गए। वहां पर पिबैक नाम का एक तांत्रिक रहता था। विवेक तांत्रिक बहुत बलशाली था, साथ ही कई काले जादू उसने सीख रखे, जिससे वहां पर उसका बोलबाला था और वहां के लोग उससे डरते थे। वह आए दिन साधु संतों को मार देता या फिर उन्हें अपने साथ शामिल कर लेता। संत समाज उनसे बहुत डरा हुआ था। एक दिन की बात है, नीलकंठवर्णी बैठे हुए थे। वहां पर उनके उपदेश सुनने वाले लोग भी मौजूद थे और कई साधु संत जो वर्षों से वहां पर रह रहे थे वह भी मौजूद थे। तभी वहां पर घूमते हुए पिबैक तांत्रिक आ पहुंचा। पिबैक तांत्रिक के आते ही सभी साधु संत डर गए और उसकी अधीनता स्वीकार करने के लिए आतुर हो रहे थे। इस पर नीलकंठवर्णी स्वामीनारायण ने कहा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस दुनिया में कालू जादू करने वाले चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ईश्वर के सामने वह कुछ भी नहीं है। भगवान ही सर्वे सर्वा है। यह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हें अपने मूल्यों पर अडिग रहना चाहिए। इतना सुनकर साधु संत बोल पड़े कि है बालक नीलकंठवर्णी, आप इन्हें नहीं जानते हैं। यह बहुत ताकतवर हैं। पिबैक तांत्रिक भी उनकी बातें सुन रहा था। वह आग बबूला हो गया और अपनी शक्तियों का प्रयोग नीलकंठवर्णी के विरुद्ध करने लगा। लेकिन उसके किसी भी जादू ने नीलकंठवर्णी पर कोई असर नहीं डाला। इससे वह आग बबूला हो गया और अपनी विशेष साधना से भगवान हनुमान जी का आह्वान किया। हनुमान जी आए और उन्होंने सबसे पहले नीलकंठवर्णी को प्रणाम किया और विवेक तांत्रिक को ही मारने के लिए आगे बढ़े। भगवान हनुमान जी के वार से विवेक तांत्रिक की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वह समझ चुका था कि नीलकंठवर्णी कोई सामान्य संत नहीं है। यह साक्षात स्वामीनारायण है, अर्थात भगवान है। वह नीलकंठवर्णी के चरणों में आ गिरा और उनसे क्षमा याचना की। नीलकंठवर्णी स्वामीनारायण बहुत ही उदार स्वभाव के थे, इसलिए उन्होंने विवेक तांत्रिक को माफ कर दिया और उनके सभी दर्दों का हरण कर लिया। यहाँ से आगे बढ़ते हुए नीलकंठवर्णी नवलखा पर्वत, असम, चीन, तिब्बत पहुंचे, जहां पर हजारों वर्षों से कई संत भगवान की आराधना कर रहे थे। वह सामान्य संत नहीं थे, इसलिए सामान्य लोग उन्हें देख भी नहीं पाते थे। नीलकंठवर्णी के आगमन से पूर्व वहां पर आकाशवाणी हुई कि भगवान स्वामीनारायण साक्षात यहाँ पर पधार रहे हैं। वह एक सामान्य बालक के रूप में है। इतना सुनकर वहां पर मौजूद सभी साधु बहुत प्रसन्न हुए और उनके आगमन से पूर्व ही उनके स्वागत की तैयारियां करने लगे। जैसे ही बालक नीलकंठवर्णी वहां पर पहुंचे, उन पर फूलों की बारिश शुरू हो गई। सभी 9 लाख संतों ने उनके दर्शन किए और पुण्य प्राप्त किया। अपनी आगे की यात्रा के दौरान नीलकंठवर्णी कपिल आश्रम पहुंचे, जहां पर वर्षों पहले कपिल मुनि तप किया करते थे। यह एक बहुत ही मनमोहक आश्रम था, जहां पर नीलकंठवर्णी रुके और कहते हैं कि कपिल मुनि मूर्ति रूप में आकर नीलकंठवर्णी की सेवा की थी। दिन रात एक करते हुए नीलकंठवर्णी न कभी रुके न कभी थके, अपनी यात्रा को अविरत रूप से करते रहे। इसी दरमियान
वो जगन्नाथपुरी पहुंचे। जगन्नाथपुरी में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। पुरी के राजा को जब नीलकंठ वर्णी के बारे में मालूम हुआ तो वह भी दौड़ कर आए और उनको प्रणाम किया। उनके उपदेश सुनने के लिए वह भी नित्य आने लगे। वहां पर भी नागा साधुओं का तांडव था। वह अपने मन मुताबिक कार्य वहां पर करते थे। धीरे धीरे नीलकंठ वर्णी के बढ़ते प्रभाव से उन्हें घृणा होने लगी, जिससे वह नीलकंठ वर्णी को वहां से हटाना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने नीलकंठ वर्णी से युद्ध करना चाहा, लेकिन पुरी के राजा के सहयोग से वह पराजित हो गए।